हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं 4 इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्री बताना चाह रहा हूं और इनमें से 1 या 2 एंट्री आपको एग्जाम में जरूर मिल जाती है। तो बहुत ध्यान से और अंत तक मेरी वीडियो देखना, तो आपको ये जर्नल एंट्री समझ आ जाएगी। और हमारी सबसे पहली जर्नल एंट्री है, आज का टॉपिक हमारा जर्नल है और सबसे पहली जर्नल एंट्री है सैलरी अनपेड 5000। तो अनपेड का मतलब क्या है? अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग। हम यहां इसको आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, ये बात समझने की है। या हम कह सकते हैं सैलरी पेएबल। तो सैलरी पे तो नहीं की हमने, पेएबल है। तो पेएबल है तो इसका मतलब ये हमारी लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज की कौन सी साइड होती है बच्चों? क्रेडिट साइड होती है। तो इसका मतलब हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट करना पड़ेगा। पर डेबिट किसे करेंगे? डेबिट करेंगे सैलरी को, बिकॉज अवर एंटायर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि वंस अकाउंट इज डेबिटेड विल डेफिनेटली बी क्रेडिटेड। तो चलिए हम बात करते हैं। तो ये पहली एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और नरेशन हो जाएगी सैलरी अनपेड, सैलरी अनपेड। और 5000 हम डेबिट में लिख देंगे और 5000 हम क्रेडिट में लिख देंगे। इस तरीके से हमारी ये पहली एंट्री कंप्लीट हुई। दूसरी एंट्री है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 2400। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है क्या। अनएक्सपायर्ड मीन्स जो एक्सपायर नहीं हुआ है, यानी कि अभी वो अगले साल के लिए है। तो इसका दूसरा नाम है प्रीपेड इंश्योरेंस। इसको हम प्रीपेड इंश्योरेंस भी कहेंगे। तो एग्जाम में प्रीपेड नहीं देते, ज्यादातर अनएक्सपायर्ड लिख देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इसे बहुत ध्यान से समझ लो। और प्रीपेड इंश्योरेंस यानी कि जो हमने एडवांस में पे कर दिया है उसे प्रीपेड कहते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट्स है, और याद रखो एसेट्स की कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड होती है। तो इसका मतलब हम प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट करेंगे इंश्योरेंस को। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट और टू इंश्योरेंस अकाउंट 2400 डेबिट में और 2400 क्रेडिट में। और यहां लिखेंगे इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं प्रीपेड होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों एंट्री समझ होगी। अब तीसरी एंट्री एक्रूड कमीशन, ACCRUED, एक्रूड कमीशन 1000। इसका दूसरा नाम भी है कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल। यानी कि हमारी इनकम तो हो गई पर हमें मिली नहीं है। तो ये हमारी एसेट्स है। तो एसेट्स की कौन सी साइड होती है? डेबिट होती है। तो इसका मतलब हम एक्रूड कमीशन को डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट किसे करेंगे? क्रेडिट करेंगे कमीशन को। तो एंट्री हो जाएगी एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन डेबिट और टू कमीशन 1000 डेबिट में और 1000 क्रेडिट में। और नरेशन हो जाएगी कमीशन अनएक्रूड, कमीशन एक्रूड, कमीशन एक्रूड।
तो इस तरीके से हमारी तीसरी एंट्री हो गई। चौथा है, लास्ट एंट्री है, बहुत ध्यान से समझना। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 2000। रेंट हमें एडवांस में मिल गया है, तो इसका मतलब ये हमारी लायबिलिटीज है। तो लायबिलिटीज की कौन सी साइड होती है? क्रेडिट होती है। तो हम रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसे करेंगे? डेबिट करेंगे रेंट को। और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? अनएक्रूड रेंट। इसका दूसरा नाम क्या है? अनएक्रूड रेंट। कई बार एग्जाम में अनएक्रूड रेंट भी दे देता है, बहुत ध्यान से समझना है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड रेंट, और 2000 डेबिट में और 2000 क्रेडिट में। और नरेशन में लिखेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। नरेशन में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो बच्चों, इस तरीके से हमने ये 4 जर्नल एंट्री जो आज मेरे माइंड में आ रही थी, तो मैंने आपको रिवाइज कराई। ये मैंने आप लोगों को अपनी ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में भी बहुत अच्छी तरह पढ़ाई है। मुझे उम्मीद है ये चारों एंट्रीज आपको समझ आ गई होंगी। आप इस टाइप की एंट्रीज की प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।